गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। ऑल इन वन डिक्टेशन सीरीज़ की यह डिक्टेशन नंबर 5 है, जिसकी स्पीड होती है 100 शब्द प्रति मिनट और टाइमिंग होता है 10 मिनट। और इसमें मिक्स डिक्टेशन होता है, यानी सभी टाइप्स के डिक्टेशन होते हैं। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस डिक्टेशन को लिख सकते हैं। अगर आपने हमारी सीरीज़ ऑनलाइन सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको यूट्यूब ओपन करना है एंड डिक्टेशन को सुनना है, लिखना है और मैच करने के लिए जस्ट डिक्टेशन को अगेन प्ले करके आप मैच कर सकते हैं आफ्टर टाइपिंग। अदरवाइज़ अगर आपने हमारे वेबसाइट को ज्वाइन किया है, हमारी हैप्पी स्टेनोग्राफी सीरीज़ को ज्वाइन किया है, तो आपको बहुत सारे डिक्टेशंस मिल रहे होंगे, जिसे आप ट्रांसलेट करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर रहे होंगे और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट जो आप खुद देख पाएंगे। ये तो आपके लिए ही बेनिफिट होता है। तो लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इस डिक्टेशन को लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा डिक्टेशन है उन डिक्टेशंस के अलावा, तो आप इसे ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। और हाँ, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम अगर आप मेंबर हैं तो पहले ही आपको भेज दिया जाता है सुबह में ही आउटलाइंस की पीडीएफ। एंड ये अगर मेंबर नहीं है तो स्टेनो हेल्पलाइन जो हमारा चैनल है वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको सर्च करना है स्टेनो हेल्पलाइन टेलीग्राम पर, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी भेजा जाता है। एंड अब बात करें आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस आपको 2 जगह मिलता है। पहला तो अभी हमने बताया स्टेनो हेल्पलाइन पे पीडीएफ एंड आउटलाइंस दोनों भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया जाता है। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है हिंदी स्टेनो, और हिंदी स्टेनो पेज जो फेसबुक का है वहाँ पे भी इसे अपडेट किया जाता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। समस्याएं चाहे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हों या पारिवारिक जीवन से, आर्थिक हों या सामाजिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए सकारात्मक सोच हमेशा काम आती है। यदि व्यक्ति का चिंतन नकारात्मक होगा तो वह भीतर ही भीतर टूटता रहेगा, अपने जीवन को अपने ही हाथों बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ नहीं पाते वे आत्महत्या तक कर लेते हैं या दूसरे की हत्या भी कर बैठते हैं। कुछ व्यक्ति इन परिस्थितियों में असामान्य हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं के जीवन को और अधिक जटिल बना देता है। पैरा। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस एडवांसेस की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकलकर आया कि जो लोग आस्तिक होते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वे अपनी तकलीफ़ों से बेहतर ढंग से निपटने में समर्थ होते हैं। कोविड महामारी के दौरान अमेरिका व इंग्लैंड के अस्पतालों में बड़े पैमाने पर हुए एक सर्वेक्षण से पता चला कि आस्तिक मुसीबतों का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं और जल्दी उससे उबर भी जाते हैं। आस्था उनकी इच्छा शक्ति को मजबूती देती है। निष्ठापूर्वक की गई प्रार्थना से आत्मविश्वास जागता है। इससे व्यक्ति के मन में छाई निराशा दूर होने लगती है। जीवन में आए व्यवधान हटने लगते हैं। मशहूर मनोविश्लेषक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, रचनात्मक प्रार्थना हमें ऐसी अंतर्दृष्टि देती है जिसके सकारात्मक परिणाम न सिर्फ हमारी बैलेंस शीट पर दिखते हैं, बल्कि हम में आत्मविश्वास और आत्मबल की नई भावना भी जगाते हैं। पैरा।
सच पूछिए तो प्रार्थना की नहीं जाती जब व्यक्ति सत्व बुद्धि में स्थित प्रज्ञ होते हुए सांसारिक इच्छाओं के प्रति अनासक्त होकर और परम पुरुष का निमित्त मात्र बनकर कर्म करता है, तब प्रार्थना अपने आप घटित होती है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि और कर्ता भाव से ऊपर उठकर अपने आप को बिल्कुल निढाल छोड़ देता है और समग्रतापूर्वक अपने को देखने लगता है, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व शांत होकर सत्य की अनुभूति में उतरने लगता है। इस स्थिति में उसका द्वैत भाव विलीन हो जाता है और शेष रह जाता है केवल ईश्वरीय आनंद। पैरा प्रार्थना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्य हासिल करने की सर्वोच्च प्रक्रिया है। जीवन को प्रखर व ऊर्जावान बनाने के लिए नियमित प्रार्थना जरूरी है। मनोविश्लेषक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि प्रार्थना न केवल अवसाद और उससे जुड़ी अन्य बीमारियों से छुटकारा दिलाती है, बल्कि असाध्य समझी जाने वाली शारीरिक बीमारियों का निदान भी इसकी शक्ति से संभव है। कोविड के दौरान अमेरिका में किए गए वैज्ञानिक परीक्षण बताते हैं कि प्रसन्नता और प्रार्थना का नज़दीकी रिश्ता है। नास्तिकता का बुद्धिमत्ता से नज़दीक का रिश्ता बताया जाता है, लेकिन कहते हैं कि नास्तिक लोगों के खुश रहने और रोगों से जूझने की क्षमता कमज़ोर होती है, क्योंकि उनका नज़रिया केवल तर्क वितर्क तक सीमित रहता है। पैरा दरअसल शब्द जब सेवा, समर्पण, श्रद्धा और आस्था से लबरेज होकर विराट परमेश्वर से सहायता के प्रयोजन से ब्रह्मांड में गुंजायमान हो उठता है, तो वह प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना आत्मा का परिधान है। प्रार्थना विश्वास का विधान है। प्रार्थना प्रेम का प्रवाह है। प्रार्थना अध्यात्म का निर्वाह है। प्रार्थना ऐसी भावयुक्त प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को जिंदगी की तकलीफ़ों से जूझने का साहस और संबल देती है। प्रार्थना अनन्य भावना से युक्त होकर भावपूर्ण हृदय से निकली ऐसी करुण पुकार है जिसका याचक के अवचेतन मस्तिष्क पर उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। पैरा प्रार्थना वह ईश्वरीय शक्ति है जो समस्त मानसिक संतापों और काया क्लेशों से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दैनिक प्रार्थना से व्यक्ति का दृष्टिकोण रचनात्मक तो रहता ही है, उसका मन शांत और अंतःकरण भी निर्मल रहता है। तन मन में स्फूर्ति, उमंग और उत्साह की अनुभूति होती है। जिसका प्रार्थना की शक्ति में विश्वास नहीं है, वह अनजाने ही शक्ति के एक सुलभ स्रोत से वंचित हो जाता है। प्रार्थना के सतत अभ्यास से व्यक्ति की चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है। प्रार्थना व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूपांतरित करने में औषधि का काम करती है। पैरा अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अपनी हैवानियत के लिए कुख्यात तालिबान आनन फानन अफ़गानिस्तान पर इसीलिए काबिज़ हो गए क्योंकि एक तो अमेरिका ने अफ़गान सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया और दूसरे अफ़गानिस्तान की सेना नाकारा साबित हुई। यह हैरान करता है कि 3 लाख की अफ़गानिस्तानी सेना ने करीब 80,000 तालिबान जिहादियों के सामने घुटने टेक दिए। उसके शर्मनाक समर्पण ने यही बताया कि अमेरिकी प्रशासन के इन दावों में कोई दम नहीं था कि अफ़गान सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित है
और वह तालिबान का सामना करने में सक्षम है। चूँकि ज़्यादातर जगहों पर इस सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, इसलिए तालिबान देखते ही देखते काबुल में आ धमके। तालिबान के काबुल में घुसते ही अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके साथी जिस तरह देश छोड़कर भाग गए, उससे यही पता चला कि वे हालात का सामना करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं थे। संकट के समय चुपचाप देश से भागने वाले अशरफ गनी ने अपनी बची खुची प्रतिष्ठा ही गंवाई। ऐसा लगता है कि वह और उनके साथियों की दिलचस्पी सत्ता की मलाई चखने में अधिक थी और इसीलिए वह अपनी सरकार और सेना में फैले उस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके जिसने उन्हें खोखला कर दिया था। यदि अशरफ गनी का शासन प्रशासन खोखला नहीं होता तो उसने इस तरह मैदान नहीं छोड़ा होता। पैरा अब अफ़गानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथों में है, लेकिन वह बहुत भयावह नज़र आ रहा है। तालिबान को समर्थन एवं संरक्षण देने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन को छोड़ दें तो सारी दुनिया यही मान रही है कि अब अफ़गानिस्तान मध्ययुगीन बर्बरता का शिकार बनेगा। भले ही तालिबान यह जताने की कोशिश कर रहा हो कि वह सुधर गया है, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे यही लगता है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नरक बनने जा रही है। इसका प्रमाण है काबुल हवाई अड्डे के दिल दहलाने वाले दृश्य। हजारों लोग ये न केन प्रकारेण देश से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन हालात के लिए सीधे तौर पर बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने बिना सोचे समझे अपनी सेनाओं को वहां से निकालने का फैसला कर लिया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत को न केवल सतर्क हो जाना चाहिए बल्कि उन आशंकाओं के निदान में जुट जाना चाहिए जिनके तहत यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस आतंकी समूह का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ कर सकता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिक्टेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस डिक्टेशन को प्ले करके पहले सुन लीजिए कि इसके वर्ड्स क्या हैं, फिर दोबारा प्ले करके लिखिए, या फिर आप पहले इसकी PDF एक बार रीड कर लीजिए, फिर दोबारा प्ले करके इस डिक्टेशन को लिखिए, क्योंकि ये डिक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे स्किप नहीं कर सकते। और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सके। धन्यवाद।